भारत के दानिश्वरों ने बीजेपी सरकार और पीएम मोदी नोटबंदी के फैसले के मुतालिक पहले ही बता दिया कि मुल्क इस फैसले से ज़वाल पजीर हो चुका है। लिहाजा लीजिए शुरुआत हो गई। हैदराबाद के एक बैंक के सीईओ पर गोली चलाने के वाक़े में ये बात सामने आई कि इसका मकसद बैंक की डकैती को अंजाम देना था। लिहाजा अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखें होता है क्या। इस वाक़े के बाद सिटी पुलिस ने 9 टीमों को तश्कील देते हुए 4 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक मफरूर भी बताया गया। इस टोली के कब्जे से देसी पिस्तौल, 12 गोलियां, 2 सेलफोन्स और एक मोटरसाइकिल को पुलिस ने बरामद कर लिया। ये टोली एक मंसूबे के तहत बैंक के सीईओ के पास से पैसों को लूटने का मंसूबा बनाया था, लेकिन नाकाम साबित हो गए। इस टोली को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। मजीद इस टोली की तहकीकात जारी है। मीडिया से बातचीत करते हुए हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एम महेंदर रेड्डी ने बताया, उनके हमरा दीगर पुलिस के ओहदेदार भी मौजूद थे। फ्री फूड फाउंडेशन की जानिब से मरीजों में फलों की तकसीम। पुराने शहर के इलाके में वाक़े मैटरनिटी हॉस्पिटल में इस फाउंडेशन की जानिब से फलों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर इस फाउंडेशन के जिम्मेदार भी मौजूद थे। बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे में तरक्याती कामों का हुआ आगाज़। रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न में 10 लाख रुपयों की लागत से सीसी रोड्स के कामों का इफ्तिताह कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान के हाथों अमल में आया। रुकन असम्बली ने हल्के में पैदल दौरा किया, आवाम से फ़र्दन मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। इस मौके पर रुकन असम्बली के अमरा कॉरपोरेटर के अलावा सरगर्म मजलिस के कारकुनान भी मौजूद थे। मुल्क के शाम व रोहिंग्या में जारी इंसानियत सोज कार्रवाइयों पर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का मजम्मती व एहतजाजी करारदाद। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के सदर अब्दुर्रहीम अंसारी की क़यादत में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मजम्मती व एहतजाजी करारदाद मंजूर की गई। बल्दी डिवीज़न बोराबंडे में तरक्याती कामों का हुआ आगाज़। बोराबंडा बल्दी डिवीज़न में सीसी रोड्स के कामों का इफ्तिताह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन के हाथों अमल में आया। इस मौके पर जुबली हिल्स के रुकन असम्बली के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पीएम मोदी के मन की बात सही चलते चलते नोटबंदी के मामले में लोगों तक देर से पहुंची, लिहाजा काले धन को मुल्क से पकड़ने का उन्होंने बेड़ा उठाया है और कहा कि ये जंग जारी रहेगी, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मन की बात में उन्होंने लोगों से रिश्वत सतानी और काले धन के खिलाफ मदद करने की ख्वाहिश की है। नोटबंदी के बाद रोजाना नए नए कवानीन बनाने की अपोजिशन की मजम्मत को निशाना बनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस तरह काले धन और रिश्वतखोरों पर लगाम लगाना मकसूद है और कहा कि सियासी पार्टियों को कोई खुसूसी रियायत भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। बीजेपी के साबिक़ा वज़ीर आज़म श्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज पैदाइशी दिन है, लिहाजा पीएम मोदी और बीजेपी सदर श्री अमित शाह ने उनके घर पहुंचकर उन्हें मुबारकबाद पेश की और उनके घर वालों से तबादला ख्याल किया। वैसे इस पैदाइशी दिन को सारा मुल्क सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। 100 दिनों तक ये दिवस चलेगा, जिसके अलग अलग प्रोग्राम्स में लोग और मरकजी वजीर हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर श्री एम वेंकैया नायडू ने आज बताया कि पीएम मोदी साबिक़ा वज़ीर आज़म श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रोग्राम्स को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उनका निशाना मुल्क को खुद कफील और काले धन से पाक बनाना है। ये और बात है कि इस फैसले से मुल्क में रिश्वतखोरी और आगे बढ़ गई है। बीजेपी को आज अचानक पैदाइशी दिन के बहाने साबिक़ा सदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी याद आ गए हैं और सभी मुबारकबाद पेश करने दौड़े आ रहे हैं। आज शाहनवाज हुसैन ने भी उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि श्री वाजपेयी जी का आवाम से खुलूस का कोई सानी नहीं है और मुल्क की आवाम भी उनसे जितना प्यार करती है उसकी कोई तुलना नहीं है।
रिश्वतखोरी के खिलाफ चलने वाले मुल्क की आज़ादी के सिपाही श्री अन्ना हजारे ने आज वज़ीर आला दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लेकर कहा कि ताकत और पैसे के बलबूते पर उन्होंने अभी तक कोई तीर नहीं मारा है। अन्ना की नाराजगी एक ऐसे वक्त सामने आई है जबकि आम आदमी पार्टी सरकार बीजेपी और कांग्रेस के सामने नोटबंदी के मामले में कमर कसी हुई है। अब मुल्क में जबकि नोटबंदी अमल में आ चुकी है, लिहाजा 50% से ज्यादा मुल्क की नाखवानदा आवाम में डिजिटल पेमेंट्स को लाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर पैसा खर्चा किया जा रहा है। बिहार के पटना में इस सिलसिले का एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मुख्तलिफ लीडर्स और समाजी कारकुन शामिल हुए और जोर दिया कि कैशलेस लेन देन से मुल्क और मजबूत और काले धन से पाक हो जाएगा। नोटबंदी के बाद मुल्क में काले धन की पकड़म पकड़ी जोरों पर है। आज मुंबई के पनवेल में पुलिस ने 35 लाख के नए नोट और 2 किलोग्राम सोना पकड़ा। वहीं केरल के कन्नूर में महकमे आबकारी ने 50 लाख रुपयों का काला धन भी कब्जे में लिया है। अब देखना है आगे आगे क्या होता है। मुल्क के शुमाली हिस्सों में सर्दी जोरों पर है और हिमाचल प्रदेश के शिमला में तो बर्फबारी शुरू हो गई है और पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, लिहाजा तफरी के लिए आए लोगों की चांदनी बन गई। सीरिया के मामलात में साथ देने वाले रशिया का एक जहाज जो हादसे में लापता हो गया था, उसका मलबा काले समंदर से बरामद किया गया है। बयानों लोगों को ले जा रहा ये हवाई जहाज उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था। हॉकी की बैनुल-अक़वामी एकेडमी ने खेल में अब कुछ बदलाव लाए हैं। अब नेशनल मैचेस में 15 मिनट के खेल को जरूरी कर दिया गया है। नवंबर में दुबई में हुई FIH की वर्किंग कमेटी की बैठक में सारे बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। वहीं 2018 वर्ल्ड कप में 16 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि पहले 12 टीमें हिस्सा लिया करती थी। मरकजी महकमे खजाना ने WTO से व्यापार समझौते TFA के मामलों में जरूरी बदलाव करने जैसे समझौतों पर जोर दिया है। इस समझौतों के तहत पैदावार करने वालों और इसमें बढ़ावा देने वालों के लिए कई फायदे शामिल हैं। AC मिलन की टीम ने इटालियन सुपर कप का खिताब जीत लिया है। यूवेंटस की टीम को हराकर 2011 के बाद अब यह खिताब इस टीम ने जीता है। 25 दिसंबर को ईसाइयों के ईद क्रिसमस मनाई जाती है, लिहाजा दुनिया भर में इसकी धूमधाम आज उरूज पर है। मुल्क के सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी, नायब सदर जमहूरिया श्री हामिद अंसारी और PM मोदी ने सारे मुल्क को इसकी मुबारकबाद दी है। वैसे बर्लिन में हाल ही में ट्रक हमले के बाद सारे यूरोप में इस तकरीब के दौरान हाई अलर्ट जारी किया गया है।